हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण का लास्ट स्टेप पढ़ेंगे जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मूल, जिसे क्या बोलते हैं, रूट्स। मूल रूट्स क्या बोलते हैं, रूट। हमें मूल को क्या बोलते हैं, रूट। मूल को क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूलों का। अब ये हमारा मूलों का योग तथा मूलों, पहले तो हमें इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा था विविधतर, पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, विविधतर के बारे में पढ़ा था कि डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये तो पढ़ा था। पहले हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या पढ़ता है, विविधतर का फॉर्मूला यही तो पढ़ा था, जिसे क्या बोलते हैं, डी आई सी एम आई ए एम टी। ठीक है, ठीक है, डी आई एस, ये पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन, जिसे क्या बोलते हैं, विविधतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधतर। क्या बोलते हैं, विविधतर। क्या बोलते हैं, विविधतर बोलते हैं। इससे ये फॉर्मूला था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में हमारा क्या था, विविधतर। इसका फॉर्मूला क्या बनना था हमारा, बी स्क्वायर, ये तो हमारा बन गया था, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन हमारे क्या होता है, एक श्रीधराचार्य हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य पढ़ा था कि नहीं। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या था, माइनस का बी प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a एक्स बराबर यही था। यहाँ से हमारा अब ये जो प्लस माइनस क्यों लगता है, ये कभी सोचा। प्लस माइनस इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू होती है, किसी अल्फा की वैल्यू होती है माइनस में बी प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। और जो बीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस में बी माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये क्या होती है, बीटा की वैल्यू। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बीटा की होती है, ऊपर वाली अल्फा की होती है। और हम कहते हैं मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग। मूलों का योग, अब मूलों का योग होता क्या है, मूलों का योग होता है हमारा अल्फा प्लस में बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब जब अल्फा प्लस होता है बीटा, तो हम इसकी मूलों का योग याद करेंगे। मूलों का योग याद करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा है तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू ये रही, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a प्लस में बी हो गया तो प्लस लगा, आप बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस का बी माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये हो गया, दोनों वैल्यू हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2a आएगा। और जब 2a आएगा तो सेम ऊपर की होगी, माइनस का b प्लस माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac माइनस में b माइनस में रूट में 4ac और बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखो ये यहाँ से ये वैल्यू दोनों में है, कट गई। अब ये वैल्यू बची तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 2b अपॉन में 2a। तो a से वो 2 से 2 कट गया, क्या कट गया हमारा, क्या क्वेश्चन है, माइनस का 2b अपॉन में 2a। तो 2 से क्या हो गया, 2 कट गया। तो मूलों का योग क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या आ गया, माइनस का b अपॉन में a। तो मूलों का योग तो हमें पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल। ये तो मूलों का योग हो गया, क्या हो गया, मूलों का योग। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू में क्या होता है, बीटा। अल्फा इंटू में क्या होता है, बीटा। अब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का b प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a है, अपॉन में क्या है, 2 है। अब हम करके मिटा दें, हमें ये तो पता चल गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, ये क्या है, माइनस का b अपॉन में a। अब उसी तरह हम क्या ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों को क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूलों को हम ज्ञात कर रहे हैं गुणनफल। क्या ज्ञात कर रहे हैं, गुणनफल। और गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस का b प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2। अब जब गुणा है तो दूसरी वैल्यू भी आएगी, b की वैल्यू क्या थी, माइनस का b थी, बस यहाँ पे क्या था, नीचे वाले माइनस में रूट में
बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब जब दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो गया माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बना, a माइनस बी ए प्लस बी का। अब ये दोनों फॉर्मूला बना तो ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, हमें ये वैल्यू ऐसे कर लो और ये वैल्यू ऐसे, तो ये प्लस माइनस में फॉर्मूला बन गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्या का होल स्क्वायर, क्या आ गया होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 4a, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब जब 4a स्क्वायर आएगा तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही, अब माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये माइनस में इसका फॉर्मूला खुड़ेगा तो रूट क्या होता है 2 से कट जाता है, रूट क्या होता है 2 से कट जाएगा, ये क्या होगा 2 से कट जाएगा, तो रूट तो 2 से कट गया, तो अंदर क्या बचा माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बचा, ठीक है। अपॉन में हमारा क्या हुआ 4a स्क्वायर, जब 4a स्क्वायर हुआ तो बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, a से b से b कट जाएगा तो हमारे क्या बचेगा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, एक a से a कट गया, तो आंसर क्या आ गया c अपॉन में a, क्या आ गया c अपॉन में a। तो मूलों का गुणनफल क्या आ गया c अपॉन में a आ गया, मूलों का गुणनफल क्या आ गया c अपॉन में a। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए अब हमारा क्या, ये तो हो गया पूरा पूरा। अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ तक मूलों का गुणनफल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे c अपॉन में a आ गया इस तरीके से। अब जब c अपॉन में क्या आ गया a आ गया, c अपॉन में a आ गया और मूलों का योग कितना है अल्फा प्लस में बीटा, कितना हमारा माइनस का b अपॉन में a था, ये था। तो द्विघात समीकरण इसकी होती है एक्स स्क्वायर में माइनस में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है, इजिकल टू 0। अब मान लो कोई सवाल आया इस पे, कहेगा मूलों का योग कितना है, मूलों का योग, क्वेश्चन बोलता है मूलों का योग, क्वेश्चन में बोला मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, और फिर कहेगा समीकरण बनाओ, क्या कहेगा द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाइए, क्या बोलेगा मूलों का योग दे देगा, मूलों का गुणनफल दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण बनाओ। तो हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, तो हमारे समीकरण क्या करने की एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ये थे हमारे द्विघात समीकरण के सारे स्टेप। हमने उस दिन पे सारी वीडियो को आप देखना तो आपको समझ आ जाएगा हमारे कितने स्टेप हैं। तो हमारी एक लास्ट स्टेप था, क्या था, समीकरण को बनाना। फर्स्ट स्टेप में जो 4 स्टेप थे शुरू के, उसमें क्या था, हमने समीकरण को सॉल्व करा था, लेकिन ये जो लास्ट स्टेप था इसमें हमने समीकरण को बनाया है और हमने ये भी बता दिया मूलों का योग कैसे बनता है और मूलों का योग होता क्या है और उसके जरिए हमने ये समीकरण बनाई गई है, ठीक है। कोई अब जब होगा, अब जब नेक्स्ट वीडियो बनेंगे उसमें क्या होगा, हम इन सभी बेस पे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। हेलो स्टूडेंट।